नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आज मैं चर्चा करना चाहूँगा कौशल कर्मचारियों के बारे में। कौशल कर्मचारी ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें साथियों, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बात दूसरे कर्मचारियों की भी होगी और जिनका उदाहरण मैं आपको दूंगा तो पूरी बात आपको अगर स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें। तो साथियों, कौशल कर्मचारियों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौशल कर्मचारी जो हैं एक बहुत बड़ी संख्या में जितने भी कच्चे कर्मचारी और वर्ग हैं, चाहे वो पार्ट 2 है, DC रेट है, NHM के कर्मचारी साथी हैं हमारे, तो अडॉक बेसिज हैं, सबसे बड़ी जो संख्या है कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की है। लेकिन आपको बता दें साथियों, जिन भी कर्मचारी साथियों ने आज तक इन 1-2 महीनों में प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर CM साहब के आगे, तो CM साहब किसी भी कर्मचारी वर्ग को नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है जो अक्टूबर 2024 में जो होना है, उसको चलते सभी वर्गों को कुछ ना कुछ राहत देने के मूड में सरकार ने योजना बनाई हुई है। तो पिछले दिनों जो एक नामात्र वेतन की बढ़ोतरी करके कर्मचारियों को शांत करने का काम जो एक करने की कोशिश करी थी, वो नाकाम रहा सरकार का और बहुत बड़ी मात्रा में इसमें प्रदर्शन हुए और नाराज़गी कर्मचारियों में देखने को मिली। तो इसी के चलते साथियों, आपको बता दूं कि जो भी साथी संघर्ष करता है उसी को कुछ मिलता है। घर बैठे किसी दूसरे की वीडियो देख के, किसी दूसरे का संघर्ष देख के खुश होना या फिर बोल देना कि उन्होंने संघर्ष किया है तो CM सभी के लिए ही घोषणा कर देंगे, ऐसा नहीं है साथियों। जो कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर के आगे आता है और मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो उसी की जीत होती है, उसी को कुछ मिलता है। और जो घर बैठता है, घर बैठ के दूसरों को देखता रहता है, वो देखता ही रह जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता साथियों। तो आपको बता दूं, पार्ट 2 के सिर्फ 500 के आसपास कर्मचारी जो पहुंचने की संभावना थी करनाल में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो वहां पे कुल 100 कर्मचारी पहुंचे साथियों। और उन 100 कर्मचारियों को देखते ही उनके जो रोड शो से पहले ही उनको बुलावा पत्र आ जाता है, उनको मीटिंग के लिए, चर्चा के लिए बुलाया जाता है, तो उनको भी आश्वस्त किया जाता है। और कल की जो न्यूज़ है साथियों, NHM स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी NHM के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, तो उनकी जो लंबित मांगे हैं, बहुत समय से NHM के कर्मचारी साथी लगे हुए हैं और हर साल प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं, बहुत साल उनको मेहनत करते हो गए, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर चुकी है विभाग में। तो ऐसे में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कल जो करनाल में एक विशाल प्रदर्शन किया, ज़ोर शोर से प्रदर्शन किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल में ना होकर के शायद पानीपत में थे, तो सुबह से पहुंचे कर्मचारी वहाँ में हज़ारों की तादाद में जो कर्मचारी पहुंचे थे, उसको देखकर माननीय CM सैनी साहब को करनाल पहुंचना पड़ा। जबकि उससे पहले CM के जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा भी NHM कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगें ज़रूर मानी जाएंगी, आप एक बार प्रदर्शन को ख़त्म कर दो। तो उनके आश्वासन के बाद भी कर्मचारी नहीं माने और CM साहब को करनाल पहुंचना पड़ा। तो CM साहब से जो शाम 6 बजे मीटिंग करवाई जाती है, तो मीटिंग में जो संगठन के पदाधिकारी होते हैं CM साहब द्वारा, उनको आश्वासन दिया जाता है कि जो नियमितीकरण पॉलिसी की आपकी मांग है उसको लेकर चर्चा ही नहीं, कार्य जोरों शोरों पर चला हुआ है। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि सभी NHM कर्मचारी साथियों का, जिनको 5 साल हो चुके हैं, उस रेगुलाइजेशन पॉलिसी में कच्चे कर्मचारियों को, NHM के जो कच्चे कर्मचारी हैं साथी, उनको शामिल किया जाएगा। तो इसको लेकर कर्मचारी वर्गों को जो NHM साथी थे, उन्होंने कहा कि रिटर्न में हमें ये दें। तो इस पर CM साहब ने 10 तारीख को एक मीटिंग रखी है कर्मचारी संगठन के साथ और अधिकारियों के साथ।
क्योंकि साथियों आपको पता ही है जो भी पॉलिसी तैयार करनी होती है या फिर कोई रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं वो एक उच्च लेवल के अधिकारी आईएएस अधिकारी जो होते हैं मुख्य सचिव जैसे या फिर और बहुत से उच्च अधिकारी होते हैं वो पॉलिसी वगैरह रूल रेगुलेशन जो पॉलिसी के तैयार करते हैं और सीएम साहब सिर्फ एक निर्णय लेते हैं कि ये काम करना है नहीं करना। तो फाइनल जो मोहर है मंत्रिमंडल की मीटिंग में एक निर्णय है उस पर मोहर लगती है। तो उसके बाद विधानसभा में जो है उसको बिल को पारित करवाया जाता है। जो भी पॉलिसी बनती है बिल को ही लाया जाता है तो विधानसभा में पास करवाना होता है साथियों। तो ऐसे में लेकर तो एनएचएम कर्मचारियों को आश्वासन मिल चुका है 100% उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, नियमितीकरण का लाभ मिलेगा, पार्ट 2 कर्मचारियों को मिलेगा, डीसी रेट कर्मचारियों को मिलेगा साथियों, और अडॉक बेसिस को भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथी ऐसा नहीं है कि 2 साल से निगम बनाए 2 साल से ही हैं। इसमें बहुत से साथी हैं जिनको 6 साल से ज़्यादा लगभग जो पोर्ट हुए हैं 6 साल से ज़्यादा लगभग सभी को हो चुके हैं। तो इसमें ऐसे भी बहुत से साथी हैं जिनको 10, 12, 15, 20 साल भी हो चुके हैं। तो जब तक आप साथियों संघर्ष नहीं करते, अपनी मांगों को लेकर सीएम के दरवाजे पर नहीं पहुंच जाते तो आपकी मांगों को की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो एनएचएम कर्मचारी साथी हैं मात्र 10-15 हज़ार की संख्या में हैं। डीसी रेट अडॉक बेसिस जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं वो लगभग 7,000 के आसपास हैं। तो कुल मिलाकर के 20-22 हज़ार कर्मचारी उनसे मिले हैं और उनकी मांगों को मानते हुए आश्वासन दिया गया है। लेकिन कौशल कर्मचारी जो 1,18,761 कर्मचारी हैं साथियों, उनमें से अपनी मांगों को लेकर अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने या एकत्रित होकर कोई प्रदर्शन करने की योजना नहीं बनाई है। तो साथियों आपसे यही उम्मीद व आशा करते हैं कि आप अपनी मांगों को लेकर चिंतित होकर एक बड़ा निर्णय लें और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी कर्मचारी वर्ग को नाराज़ करने के मूड में नहीं हैं। इसीलिए जब तक आप एक बड़ा निर्णय लेकर एक विशाल प्रदर्शन करने की योजना नहीं बनाओगे, इसको गंभीरता से नहीं लोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर अभी आपने कुछ नहीं किया तो आप देखते ही रह जाओगे कि उनको पक्का कर दिया, हमें नहीं किया गया। भाई दूसरे वाले तो प्रदर्शन कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और वहाँ पर पुलिस के साथ भी हाथापाई होती है, बैरिकेड्स तोड़े जाते हैं। तो आप अपने घरों में एसी रूम में बैठते हैं, वहाँ पे न्यूज़ देखते हैं टीवी में। तो आपको ऐसे घर में बैठने से साथियों कुछ नहीं मिलेगा। बाहर निकलो, संघर्ष करो, तभी संघर्ष की जीत होती है। घर बैठे कुछ नहीं हो सकता। अरे साथियों आपसे ज़्यादा तो एनएचएम की जो हमारी एएनएम एमपीएचडब्ल्यू बहनें हैं उन्होंने वहाँ पर बढ़ चढ़ करके, इतनी गर्मी भी पड़ रही थी शाम के समय और सुबह बरसात भी हो रही थी, तो उन सबको झेलते हुए वहाँ पर उन्होंने अपना एक विशाल प्रदर्शन तरह तरह की परिस्थितियों में वहाँ पर पहुँचे और अपना विशाल प्रदर्शन किया और जीत भी हासिल की। मुख्यमंत्री से मीटिंग की और आश्वासन मिला और उसके बाद 10 तारीख को फिर अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उनकी जितनी भी और वेतन विसंगतियाँ हैं या उनको सभी को दूर किया जाएगा और फाइनल मोहर 12 तारीख की मीटिंग में लग सकती है साथियों। 12 तारीख को जो मीटिंग होगी, कैबिनेटिंग की मीटिंग जो बुलाई गई है, पहले जो मीटिंग थी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया था जिसको लेकर कच्चे कर्मचारियों में रोष था, जिसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल की परिषद के लिए 12 तारीख का जो है एक समय 12 जुलाई को साथियों जो मीटिंग होनी है उसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जो नीति बनाई जा रही है उस पर विशेष चर्चा होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के संकेत दिए हैं और एनएचएम कर्मचारियों को भी उस पॉलिसी में, रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लाने के लिए आश्वस्त किया है कि आपको उस पॉलिसी पर कार्य चल रहा है और आपको उस पॉलिसी में लाया जाएगा। तो आप कौशल कर्मचारी भी बढ़ चढ़ कर अपना प्रदर्शन करें साथियों, आपसे यही निवेदन रहेगा। अगर आपको रेगुलाइजेशन पॉलिसी में आप खरे नहीं उतरते हैं, नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो कम से कम आपको जॉब सिक्योरिटी पाने का तो साथियों पूरा हक है।
तो आप सभी आगे आएँ अपनी मांगों को लेकर। तो निवेदन रहेगा आपसे। और कल जो एक मीटिंग थी, प्रदर्शन था कच्चे कर्मचारियों का, एनएचएम साथियों का, उसमें क्या हुआ इसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं, कैसे उनको आश्वासन मिला। तो देख सकते हैं साथियों आप, 12 जुलाई को कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा। जी हाँ साथियों, ये आप देख सकते हैं 12 जुलाई की जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए चर्चा होगी। कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल से नेता और प्रशासनिक अधिकारी संपर्क में थे, लेकिन कर्मचारी वर्ग जो है मानने को तैयार नहीं थे। शाम 6:30 बजे सीएम से मिलने का समय मिला। करीब 1 घंटे की वार्ता चली और सीएम के आश्वासन के बाद कर्मचारी मान गए। अब 10 जुलाई को विभाग के अधिकारियों, कर्मचारी और प्रतिनिधिमंडल और सीएम की बैठक होगी। 12 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में मांगों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ साथियों, 12 तारीख को वो समय है जिसमें सभी कच्चे कर्मचारियों के बारे में कोई अंतिम निर्णय जो मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है, जो कि न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रहा है। और सीएम के आश्वासन के बाद भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 तारीख की जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और उसके बाद विधानसभा का जो सत्र होता है उस सत्र में बिल पास करके पॉलिसी जो लाई जाएगी उसको पास करके विधानसभा में पारित किया जाएगा। और उसके बाद वो पॉलिसी है जो वो लागू होगी साथियों। तो आपसे निवेदन रहेगा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करिए, संघर्ष करिए। संघर्ष की हमेशा जीत होती है। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम दूंगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।